सो हाय मेडिको, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्राक्षी मेडिको। आज हम स्टार्ट करेंगे एनीमिया, इट्स टाइप एंड जनरल लैब डायग्नोसिस। तो देखो, सबसे पहले एनीमिया इन जनरल कंसिडरेशन कैसे उसकी डेफिनेशन दी गई है। एनीमिया इज डिफाइंड एज ए रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड below the lower limit of the normal range for the age and sex of individual। ठीक है, तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन। एनीमिया इज डिफाइंड एज ए रिड्यूस हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाता है ब्लड में का बिलो लोअर लिमिट ऑफ द नॉर्मल रेंज फॉर द एज एंड द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, लोअर एक्सट्रीम ऑफ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन, अभी लोअर लिमिट हम कंसिडर करेंगे कि मेल में 30 ग्राम पर डीएल और फीमेल में 11 ग्राम पर डीएल, इतनी रेंज होती है इन जनरल में। इन न्यू बॉर्न इन्फेंट्स हैव हायर एचबी लेवल दैट इज 15 ग्राम पर डीएल, और ये भी लोअर लिमिट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया अकॉर्डिंग टू पैथोफिजियोलॉजी, उसमें सबसे पहला टाइप है एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज ब्लड लॉस। ठीक है, तो इसमें एक्यूट पोस्ट हीमोरेजिक एनीमिया और क्रॉनिक ब्लड लॉस की वजह से जो होगा वो एनीमिया। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं मेनोरेजिया। देन एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, अगर आरबीसी का प्रोडक्शन इम्पेयर्ड हो गया तो उसकी वजह से जो एनीमिया होगा वो इसमें कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, तो उसमें साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन डिफेक्ट, या तो अगर साइटोप्लाज्म में कोई डिफेक्ट है तो उसमें भी हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, या फिर डिफिशिएंट ग्लोबिन सिंथेसिस, उसके वजह से होगा साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन डिफेक्ट। ठीक है, देन न्यूक्लियर मैचुरेशन डिफेक्ट, या तो न्यूक्लियस में कोई मैचुरेशन डिफेक्ट है जैसे कि विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड या फिर मेगालोब्लास्टिक डिफिशियंसी। ठीक है, देन डिफेक्ट इन स्टेम सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, इसमें आएंगे अप्लास्टिक एनीमिया और प्योर रेड सेल अप्लाशिया। ठीक है, देन एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर, देन बोन मैरो इनफिल्ट्रेशन एंड कंजेनाइटल एनीमिया। और अब थर्ड टाइप पैथोफिजियोलॉजी में ही एनीमिया ड्यू टू इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन और हीमोलाइटिक एनीमिया। तो इसमें भी टाइप्स है दो, एक्सट्रिंसिक टाइप एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को ही हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पस्कुलर रेड सेल एबनॉर्मलिटीज, एंड इंट्रिंसिक को बोलेंगे इंट्रा कॉर्पस्कुलर रेड सेल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, देन सेकेंड टाइप देखो अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी 3 टाइप्स ऑफ एनीमिया है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है, देन अनदर टाइप्स जो कि है मिसलेनियस चेंजेस। तो अब हम देखेंगे जनरल लैब डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। तो इसमें सबसे पहले होता है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, देन पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन, जिसको हम स्टेन करते हैं विथ रोमांस्की डाई। ठीक है, देन वेरिएशन इन साइज, अगर साइज में वेरिएशन है आरबीसी के तो हम उसे कहेंगे अनाइसोसाइटोसिस। देन तो इन जनरल 6.7 to 7.7 इतनी साइज होती है आरबीसी की। अगर वो 6.7 से भी कम है तो हम उसे कहेंगे माइक्रोसाइटोसिस, और अगर 7.7 से ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे मैक्रोसाइटोसिस। ठीक है, मैक्रोसाइटिक में आएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी माइक्रोसाइटिक में आएगा थैलेसेमिया। ठीक है, देन वेरिएशन इन शेप, अगर शेप में वेरिएशन है तो उसे हम कहेंगे पॉइक्यूलोसाइटोसिस। देन हाइपोक्रोमेसिया, इट इज़ ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ, इसमें क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ पिंक स्टेन ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए हम उसे कहते हैं हाइपोक्रोमेसिया।
इंटेंसिटी ऑफ पिंक स्टेन ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस, ठीक है। देन पॉलीक्रोमेसिया, इसमें क्या होता है, रेड सेल विथ मोर देन वन टाइप ऑफ कलर। आरबीसी का कलर मोर देन वन टाइप का होता है, इसलिए उसे कहते हैं पॉलीक्रोमेसिया, ठीक है। दैट इज ब्लूइश ग्रे, वो होता है रेटिकुलोसाइट में। रेटिकुलोसाइट ये एक स्टेज है आरबीसी की, जो मैच्योर आरबीसी से पहले रेटिकुलोसाइट फॉर्म होते हैं, आपको पता होगा यूथ्रोपोइसिस में। देन नॉर्मोब्लास्टेमिया, ये होते हैं न्यूक्लिएटेड रेड सेल इन पेरिफेरल ब्लड फिल्म में हमें मिलते हैं, ठीक है। देन पंक्टेटेड बेसोफिलिया और बेसोफिलिक स्टिपलिंग, ये हमें दिखती हैं सीन इन अप्लास्टिक एनीमिया एंड थैलेसीमिया में, ठीक है। देन रेड सेल इंडाइसिस, इसमें हमें ये सब सेल देखने को मिलती है, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, ये सब इसमें रिड्यूस हो जाती है, आर रिड्यूस इन आयन एंड थैलेसीमिया में एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी ये रिड्यूस हो जाती है। फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में एमसीवी इंक्रीज होता है। देन ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट काउंट, देन रेटिकुलोसाइट काउंट, देन ESR एंड देन बोन मैरो एग्जामिनेशन, ठीक है। और फिर आखिरी में बचता है मिसलेनियस चेंजेस जो होते हैं उस सेल्स में आरबीसी के। अगर आरबीसी स्पेरिकल शेप है तो उसे हम कहेंगे स्पिरोसाइटोसिस। मिसलेनियस चेंजेस मतलब कुछ चेंजेस होते हैं एबनॉर्मल रेड सेल के साइज एंड शेप में। तो सबसे पहले है स्पिरोसाइट, जिसमें आरबीसी का शेप स्पेरिकल हो जाता है। देन हिस्टोसाइट्स, जिसमें कुछ इस तरह से आरबीसी का शेप हो जाता है। देन इरेगुलर कॉन्ट्रैक्टेड सेल्स ऐसे, देन टारगेट सेल्स, देन सिकल सेल इस तरह से, देन क्रीनेटेड रेड सेल्स कुछ इस तरह से, देन अखेंथोसाइट्स ऐसे, देन बर सेल्स और सोमैटोसाइट। सोमैटोसाइट मतलब लाइक जब माउथ अल्सर आते हैं तो कुछ इस तरह, ठीक है। देन ओवेलोसाइट्स, ओवल शेप। तो ये कुछ एबनॉर्मल शेप ऑफ रेड सेल्स है, अगर आया तो इस पर कोई MCQ आ सकता है, इसलिए ये हमें मालूम चाहिए, ठीक है।